जी तो नाज़रीन, मैशर ड्रामा में अब तक हमने देखा कि फ़ौज़िया अपने नए नंबर से मानी को एक वीडियो भेजती है जहाँ पे आयमा रो रही होती है उसको जब गोली लगती है तो तब की। फिर अगले दिन जब आयमा मानी के पास आती है उसकी तबीयत का पता करने, तो उससे पूछता है कि अगर मैं ना हूँ या अगर मैं मर जाता गोली लगने से तो क्या तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता। फिर साथ ही वो उसे कहता है तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मेरे ख्याल से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हारा और अब्दुर्रहमान का अपना अपना मकाम है। बाहर उनकी मुलाज़िमा खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है। वो उससे कहती है कि अब्दुर्रहमान मेरा शौहर है जबकि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए तुम दोनों का अलग-अलग मकाम है, तो तुम अपने दिमाग पर इतना ज़ोर मत डालो। पारस का कज़न समीर आ जाता है, लेकिन अब्दुर्रहमान को उससे मिलकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता। उसे पता होता है कि पारस बचपन में उसे पसंद करती थी, इसलिए वो समीर के साथ बैठता नहीं है। जब पारस उसे समीर से मिलाती है तो वो बस उससे सलाम करके चला जाता है। फिर अहमद आता है अब्दुर्रहमान के पास, तो वो उसे कहता है कि लगता है समीर का आना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर वो उससे कहता है अगर ऐसा है तो तुम पारस से बात क्यों नहीं करते, उसे अपने दिल की बात बता क्यों नहीं देते। लेकिन वो उससे कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिसके बाद अहमद उससे कहता है ठीक है तुम अच्छे से सोच लो, ये ना हो कि समीर उसे प्रपोज़ कर दे और तुम बैठे रह जाओ। आयमा की अम्मी उसे समझा रही होती हैं कि अब्दुर्रहमान से बात कर लिया करे। जिसके बाद वो कहती है वो मुझे फ़ोन ही नहीं करता, तो वो उसकी अम्मी उसे कहती है लाज़मी नहीं कि वही तुम्हें फ़ोन करे, तुम उसे फ़ोन कर लिया करो। इतने में आयमा के पापा अब्दुर्रहमान को कॉल करते हैं और उससे बात करते हैं। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि आयमा से भी बात करो, आयमा को भी तुम्हारी बहुत फ़िक्र हो रही थी। जिसके बाद जब आयमा बात करती है तो वो कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। जिसके बाद अब्दुर्रहमान कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे बात करूँ या ना करूँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। अगले दिन यूनिवर्सिटी में पारस अब्दुर्रहमान के पास आती है और उससे पूछती है कि अगर वो फ्री है तो वो दोनों घर जा सकते हैं। जिसके बाद वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें आज अपने स्टोर पर नहीं जाना, तो वो उसे कहती है नहीं, वहाँ और लोग हैं, वो मैनेज कर लेंगे। फिर जब वो कहती है कि मैंने समीर को भी टाइम देना है, तो अब्दुर्रहमान उसे कहते हैं नहीं मेरी क्लास है, मैं नहीं जा सकता। रात को पारस अब्दुर्रहमान का वेट कर रही होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर से आता है। जब वो उससे पूछती है तो वो उसे कहता है कि मुझे कोई काम था जिसकी वजह से मुझे देर हो गई। लेकिन पारस उससे कहती है कि तुमने मूवी के प्लान में हमें डिच किया, इसलिए तुम पर पेनल्टी तो पड़ेगी। इतनी देर में समीर भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि मैं अकेला बोर हो रहा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने तुम दोनों को साथ देखा तो मैं भी यहाँ पर आ गया। फिर पारस उससे कहती है कि अब्दुर्रहमान ने हमें डिच किया प्लान में, इसलिए इसे पेनल्टी मिलेगी, लेकिन तुम बताओ कि क्या पेनल्टी मिले। जिसके बाद वो कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अब्दुर्रहमान अगर नहीं था तब भी हमने मूवी एंजॉय की है। फिर अब पारस अब्दुर्रहमान को कहती है कि ठीक है फिर तुम मुझे कल डिनर पर लेकर जाओगे। मानी की अम्मी उसके बाबा से बात करती हैं और कहती हैं कि उसे सियासत से दूर रखना चाहिए क्योंकि पहले भी उसे गोली लगी है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा इकलौता बेटा कोई और नुकसान बर्दाश्त करे। लेकिन उसके बाबा कहते हैं कि नहीं, अब हम दुश्मनों की वजह से इसको छोड़ तो नहीं सकते। अहमद जब रूम में आता है तो अब्दुर्रहमान फिर से इसी तरह से सोचों में गुम होता है, तो वो उसे कहता है कि तुम अगर पारस से प्यार करते हो तो उसे बता क्यों नहीं देते। तो वो पहले तो उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। फिर वो उसे कहता है ठीक है मैंने सोच लिया, कल मैं पारस को लेकर डिनर पर जाऊँगा तो मैं उसे प्रपोज़ भी कर लूँगा। दूसरी तरफ मानी की अम्मी आमिया के पास आती हैं ताकि वो उसे कहें कि वो मानी को मनाए शादी के लिए। अगले दिन अब्दुर्रहमान आता है और वो पारस को डिनर पर ले जाने की बात करता है, लेकिन समीर कहता है कि 2 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो पारस से कहते हैं कि मैं अपना बिजनेस एक्सटेंड कर रहा हूँ, लेकिन मॉम चाहती थी कि मैं पहले तुमसे मिल लूँ। हमारे बचपन में मेरी मॉम और तुम्हारे डैड के बीच ही एक फ़ैसला हुआ था जिस बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। समीर के इस तरह से अचानक पारस को प्रपोज़ करने पर अहमद और अब्दुर्रहमान दोनों हैरान हो जाते हैं। इतने में अहमद ही समीर से कहता है कि पारस सोच समझ कर तुम्हें जवाब देगी, ऐसे फैसले इतनी जल्दी नहीं होते। जिसके बाद पारस कहती है कि अगर मेरे बाबा भी यही चाहते थे तो फिर सोचना कैसा है। फिर वो समीर का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। तो क्या अब्दुर्रहमान पारस को अपनी उसके लिए फीलिंग्स के बारे में बताएगा या नहीं, ये हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल महशर, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।